हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो उम्मीद है कि आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिकल साइंस के न्यूमेरिकल पे वीडियोस लेके आइए। तो ये फर्स्ट वीडियो है फिजिकल साइंस के न्यूमेरिकल पे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 को भी आप लोगों को देखना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है। दैट फ्लो इन 1 आवर थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग करंट ऑफ 0.35 एम्पियर। देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे करंट का बहाव कितना होता है 0.35 एम्पियर। एम्पियर है इसका मतलब क्या, करंट। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है, जिसको A फॉर एम्पियर, ठीक है। तो 0.35 एम्पियर करंट का बहाव होता है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखिए कैलकुलेट करना है क्या, चार्ज। चार्ज का मतलब Q, क्योंकि चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, यानी कितने कूलम होंगे वो हम लोग को क्या करना है, निकालना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोग क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। बहुत इजी है, घबराइए बिल्कुल ही मत, बहुत इजी है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ बोलिए, हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है करंट कितना है 0.35 एम्पियर। तो हम लोग को करंट दिया हुआ है 0.35 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यानी I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.35 एम्पियर। करंट दिया हुआ है। करंट को किससे लिखा जाता है, I से। I फॉर आइसक्रीम नहीं, I फॉर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए टाइम, ये और एक चीज दिया हुआ, देखिए क्या है, टाइम कितना है 1 आवर। 1 घंटे में कितने करंट का बहाव होता है 0.35 एम्पियर। तो टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 आवर। 1 आवर कहे तो 1 आवर कहे तो 60 मिनट, 60 मिनट कहे तो 60 इंटू 60 सेकेंड। अगर हम लोग मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 करेंगे, ठीक है। 1 आवर मतलब 60 मिनट। इस मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, 3600, इतने सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या, करंट, और ये हो गया हमारा टाइम, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है, हम लोगों को निकालना है, बोलिए क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है चार्ज। ये हम लोगों को निकालना है, यानी क्यू निकालना है। ये कितना होगा, ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये निकालते हैं। सबसे पहले बोलिए वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास I है, हमारे पास T है यानी टाइम है, हमारे पास क्या है, Q है। तो ये हमारे पास है, तो हम लोग यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, I इज इक्वल टू Q बाई टी, करंट का फॉर्मूला। I इज इक्वल टू Q बाई टी, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो I कितना है प्यारे बच्चों, I है देखिए 0.35। तो यहां पर सिंपली हम लोग जस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे, I के जगह 0.35 इक्वल टू Q तो निकालना है, चार्ज तो निकालना है, यहां पर रह जाएगा T फॉर टाइम। टाइम कितना है 3600 सेकंड। अच्छा, टाइम को सेकंड में क्यों, जो देखिए यहाँ पर आर में था, इसको सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर टाइम को जो है सेकंड में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3600। क्लियर है। अब हम लोग क्या करना होगा, आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो ये तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करना है, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 कंसिडर करना है, 1 मानना है। तो Q के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q होगा। इधर हमको क्या करना है, 36 से 0.35 को गुना करना है। तो 3600 को क्या करना है, 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 500 500 5 6 कितना 30 30 का 0 हासिल कितना हो जाएगा, कैरी होगा 3 5 3 15 15 और 3 कितना 15 और 3 हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, 3 0 0 3 0 0 3 6 18, कैरी कितना होगा 1 3 3 9 9 और 1 10। ओके, तो 0 0 0 8 और 8 16, 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 1, ठीक है। देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है यानी पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो ये सब जीरो पकड़ के कोई फायदा नहीं, तो 1260 हुआ। कितना हुआ 1260, यानी कि हम लोगों को चार्ज कितना मिला, हम लोगों को मिला चार्ज 1260। तो यही निकालने बोला है ना, यही निकालने बोला है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर देखिए यहाँ पर क्या लिखा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। देयरफॉर अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कितना 1260। बोलिए कोई डिफिकल्ट लगा क्या, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो 1260 सी फॉर कूलम, ठीक है, 1260 कूलम। ओके, ये हो गया आंसर। ये क्या हो गया बोलिए, ये हो गया आंसर। बोलिए डिफिकल्ट लगा क्या, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोगों को जो है खुद से करना है, घबराइए मत। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज।
वही निकालना है, चार्ज निकालना है, डेट फ्लो इन 3 आवर्स, 1 आवर का यहाँ पर क्या है 3 आवर्स, टाइम है 3 आवर्स, थ्रू एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रोइंग करंट ऑफ 0.45 एम्पियर। यानी यहाँ पर हम लोगों को जो है करंट दिया हुआ है कितना 0.45 एम्पियर, ये गिवन में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ये दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर्स, ठीक। इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 60 हो जाएगा, मिनट बन जाएगा, क्लियर। अब इसको अगर हम लोग क्या बनाएंगे बोलिए, अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 60 हो जाएगा, क्लियर। इतने सेकंड हो जाएंगे, इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला लगाना है I = Q/T, करंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के जो है थ्रू आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को जो है कमेंट में बताना है कि कितने अमाउंट ऑफ चार्ज होंगे, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मिल करके। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 6 ओम। देखिए ओम यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे भी हो सकता है 6 ओम, ये सिंबल भी हो सकता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है 6 ओम, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। तो बोला जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे अगर उससे करंट कितना फ्लो होंगे, 2 एम्पियर फ्लो होंगे, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है बताइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 ओम, ओम किसके यूनिट है, रेजिस्टेंस के यूनिट है। तो रेजिस्टेंस के यूनिट ओम है और रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो हम लोग को रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 6 ओम, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा OHM ओम लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं 6 ओम। अच्छा और हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है करंट कितना है 2 एम्पियर। तो I = कितना 2 एम्पियर, क्लियर। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। मतलब दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे जिससे 2 एम्पियर करंट फ्लो होते हैं और जिसका रेजिस्टेंस कितना है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है। यानी हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है बताइए, हम लोग निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD, यानी कि PD निकालना है, यानी कि हम लोग को वोल्ट निकालना है। क्या निकालना है, वोल्ट, ये हम लोग को निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, वी नो डैट, क्या जानते हैं बोलिए, हम लोग जानते हैं कि V = IR फ्रॉम ओम्स लॉ। कौन से लॉ से जानते हैं, V = IR, ओके। तो और देखिए हम लोग को V निकालना है, ठीक है। तो V रह जाएगा इक्वल टू I 2 एम्पियर, तो 2, क्लियर। रेजिस्टेंस कितना है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ओके। तो देयरफॉर V = क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस यानी V यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट। कितना 12 वोल्ट। वोल्टेज को जो है हम लोग V से दिखाते हैं और इसके यूनिट को, इसके वोल्टेज के यूनिट जो है या पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट है वो वोल्ट है। उस वोल्ट को हम लोग V से भी लिख सकते हैं, तो आप चाहे तो वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इतने वोल्ट्स क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा, वैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो समझ में आ ही जाना चाहिए। A potential difference of 18 volts is applied at the two ends of a conductor if the resistance of the conductor be 9 ohm. What current will flow in it? देखिए यहां पर हम लोग को वोल्ट कितना दिया हुआ है 18 वोल्ट, ठीक है। अच्छा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 9 ओम। हम लोग क्या निकालने बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है व्हाट करंट। देखिए करंट निकालने बोल रहा है। तो सॉल्यूशन में गिवन लिख लीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैंने लिखा है और यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद कोमा लगाएंगे। हम लोग क्या दिया हुआ है देखिए वोल्ट्स, तो वोल्ट किसके यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस के यानी कि वोल्टेज के। तो उसको हम लोग V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो V = 18 वोल्ट, क्लियर। अच्छा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 9 ओम, तो 9 ओम ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। हम लोग को क्या निकालना है, करंट यानी I निकालना है, I ये निकालना है ना। तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या पता है, वी नो डैट, बताइए क्या जानते हैं हम लोग, वी नो डैट फ्रॉम ओम्स लॉ, ये लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। क्या जानते हैं ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि V = IR, क्या V = IR है ना। तो और V कितना दिया है 18, I तो निकालना पड़ेगा, ये रह जाएगा, इंटू R कितना है 9, क्लियर। और तो अगर हम लोग इस I को यहां पर रख लेंगे तो 18 के नीचे क्या 9 आ जाएगा, तो
18/9, इधर क्या हुआ, आई सिर्फ यहाँ पे रहेगा, आई यहाँ रहेगा, क्लियर। अच्छा 9 1 9 यानी कि 9 एकम 9, 9 दुगुने 18, ठीक है। तो आई इक्वल टू हम लोग क्या मिला, यानी इधर 2 मिला, 2 इज इक्वल टू आई, क्लियर। तो हम लोगों को मिला आई इज इक्वल टू कितना, आई इज इक्वल टू मिला 2। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट करंट विल फ्लो इन इट। तो इसका मतलब जो करंट होगा, रिक्वायर्ड करंट या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, ऑफ करंट इक्वल टू कितना होगा, बोलिए 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये होगा आंसर, क्लियर। एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं, क्लियर। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 200 वोल्ट। इफ, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट है। इफ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। और ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोगों को खुद करना है। सबसे पहले मैं गिवन आप लोगों को लिखवा देता हूं। गिवन में क्या होगा बोलिए, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यानी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट्स, क्लियर। अच्छा करंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर, क्लियर। क्या निकालना, फाइंड द रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस मतलब आर, ये निकालना पड़ेगा। ओम्स लॉ लगाइएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम। देखिए यहां पर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम, 30 ओम एंड 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक नंबर में क्या दिया, सीरीज। 2 नंबर में क्या दिया, पैरेलल, इन पैरेलल। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस, हर एक केस में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो 3 रजिस्टर है, एक का है 20 ओम रेजिस्टेंस और दूसरे का है 30 ओम, तीसरा का है 40 ओम। अगर इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाए और पैरेलल में भी कनेक्ट किया जाए तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे वो निकालना है और पैरेलल में जो होंगे वो भी निकालना है। इन ईच केस, हर एक केस में जो है कितना करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगे वो निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन। देखिए 3 रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रजिस्टर 1 का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, क्लियर। रजिस्टर 2 का रेजिस्टेंस कितना है, 30 ओम, क्लियर। रजिस्टर 3 का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 40 ओम, क्लियर। नंबर में क्या है, इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, यानी आरएस रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी रजिस्टर होता तो प्लस R4 लेते, यहाँ पर 3 रजिस्टर है, ठीक है। तो R1 कितना है, 30 ओम, तो 30 ओम, क्लियर, कितना है 30 ओम, फिर कितना है 40 ओम। तो अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 20 और 30 50, 50 और 40 90, तो 90 ओम होगा, ठीक है। एक आंसर आ गया। अब लोग क्या करना है, अब हम लोगों को जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। तो 2 नंबर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका फॉर्मूला है 1/RP, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और भी होता रजिस्टर तो 1 प्लस 1/R4 लिखते, और भी होता तो प्लस 1/R5 लिखते, ठीक है। तो और 1/RP, क्लियर, इक्वल टू, ये जैसा वैसा लिख लेंगे। देखिए 1 ऊपर है तो 1 रहेगा, नीचे कितना R1, नीचे है R1 तो R1 की वैल्यू 20, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। R2 की वैल्यू 30, R3 की वैल्यू 40, कितना 40। तो अगर हम लोग 20 30 और 40 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो और 1/RP अगर एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, कितना आएगा 120, 120 आएगा। एलसीएम करके देख लीजिएगा, 20 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। तो अगर हम 20 से 120 को भाग लाएं तो कितना मिलेगा बोलिए, 20 500 20 6 120 होगा, 6 मिलेगा, 6 कम कितना होगा, 6 होगा, प्लस 30 से अगर जो है इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, है ना। तो 3 4 है 12, यानी 4 मिला 4 एकम 4, क्लियर। और 40 से अगर डिवाइड करेंगे 120 को तो 0 0 कट जाएगा, 4 3 12, यानी 3 मिलेगा, 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, क्लियर। तो 6 4 कितना हो गया, 10 10 और 3 कितना हो गया, 13,
कितना हो गया बोलिए 13। तो 1/RP इक्वल टू इधर कितना हो गया 13/120। ये कटा नहीं है, मैं काट के जो डिवाइड करके आप लोगों को दिखाया, तो 120। अब इसको हम लोग क्या करना है, उलाट देना है। तो और RP नीचे तो 1 लिखना नहीं है, इसको उलाटेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 नीचे लिखना नहीं है, और ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। इधर उलाट देने से ये भी उलट जाएगा, 120 ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे हो जाएगा। अब 13 से 120 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 13 7 कितना होता है 91, और 13 9 कितना होता है 117। तो 13 9 117 बचा कितना 3, 3 यहाँ चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो 9 होल 3/13, ठीक है। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना होगा 9 होल 3/13, ये होगा आंसर। ये भी होगा क्या आंसर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो बहुत ही ईजी है ना। तो न्यूमेरिकल को लेकर के फिजिकल साइंस का ये जो हवा फैली है, इसको हम सबको इसको ख़त्म करना है और आप लोगों को डरना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा, और इस जो वीडियो में आप लोग न्यूमेरिकल्स देखें, इन न्यूमेरिकल्स को जितना बार हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए।